जो जो रिहेबिलिटेशन लगाना है करनी वो है भी चेंज क्विकली होगा लास्ट थ्री और इस फोर तरह के मिनट्स फ्लड जो है वो क्या ज्यादा करना आएंगे। चाहिए उसके लिए? एक तो मैंने तजवीज़ दे दी, आप मुतफिक हैं या इख्तलाफ करते हैं? जी, बड़ी क्विकली जो अतर मनीला साहब का आपने वो स्टेटमेंट चलाया, मैं बसद एहतराम हुकूमत से भी इख्तलाफ करता हूँ ये, और उनसे भी इख्तलाफ करता हूँ, ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है। एक ज़माना था पाकिस्तान स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी के तौर पर देखा जाता था, फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स ने पाकिस्तान को हाइब्रिड निज़ाम में डाला, हाइब्रिड की कैटेगरी में डाला, और अब अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स उठाकर देखें तो उसमें पाकिस्तान अथॉरिटेरियन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। अब हाइब्रिड वाला ज़माना भी जा चुका है, और अथॉरिटेरियन का उर्दू में मतलब यह है कि यहां पर एक आमराना निज़ाम चल रहा है। जहां तक ये सैलाब के मुतालिक आपने कहा, दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया, फ्लड मिटिगेशन का। खुरम भाई ने हमें, आप ही के प्रोग्राम में गालिबन मुसद्दिक मलिक साहब के साथ मैं था, तो उन्होंने, अब वो क्लाइमेट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगले साल जो मानसून की बारिशें हैं वो तकरीबन 24% ज्यादा होंगी नॉर्मल से। इस साल से भी ज्यादा है? इस साल से भी ज्यादा है। तो ये अभी इस साल इंटेंसिटी है, इससे अगले साल की इंटेंसिटी ज्यादा दुगनी है। मैंने कहा दो महीने बाद। तो अब जब इतनी इंटेंसिटी होगी तो ये एक, अब हमारी जिंदगियों का क्लाइमेट चेंज एक हिस्सा बन गया है। अब हमें उससे बचने के लिए परमानेंट अपने मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे, और उन परमानेंट मैकेनिज्म्स के अंदर के अवाम को हमने किस तरीके से इससे ना सिर्फ महफूज रखना है, बल्कि जो लोग इसके हाथों शिकार होंगे उनको किस तरह दोबारा जिंदगी में वापस लेकर आना है। पलशा आखिरी मिनट है, तो कोई 10 साल मंसूबा चाहिए। देखिए नदीम मलिक साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज है तो एक हकीकत नजर आ रही है, लेकिन इसमें आम बंदे का तो कोई कसूर नहीं है जो कुछ हो रहा है। ये तो देखिए, आम बंदे को कह दे, वो क्या करेगा? आम बंदा जो पहाड़ काट रहे हैं, जो दरख्त काट रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां काट रहे हैं, हजारों एकड़ जमीनें वो ले रहे हैं, वो आम बंदा अफोर्ड कर सकता है? आम बंदा तो भुगतने के एंड पे है। लिहाजा ये हाथ डालना पड़ेगा उन मगरमच्छों पर जो अपनी लेके सोसाइटी काट के पैसे लेके निकल जाते हैं बेच बाच के, और पीछे वो लोग जिन्होंने वहां घर बनाए हैं, या वो लोग जो, अब आप इस्लामाबाद में ही देख लें, कब इतनी फ्लडिंग इस्लामाबाद में होती थी, किस तरीके से। अभी मैं आ रही थी आपके शो के लिए, तो अभी बिला वजह की डेवलपमेंट और सड़कें जिनकी कोई जरूरत नहीं। अभी मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी F9 पार्क के साथ साथ आके खड़े हो गई है, बस मशीनरी वहां बढ़ाना है, वो दरख्त जो 2-4 लगे हैं वो भी काटने, इसको बंद करें। वजीर आजम साहब वापस आए और इस पर फौरन जो है एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन, सख्त किस्म की लेजिस्लेशन, बिल्कुल इसको जुर्म बनाया जाए। मुल्तान में ये जो दरियाओं ने जो जमीन काटी है, वो एरिया है जहाँ किसी जमाने में आम के बागात थे, उनको काट के तो सोसाइटीज बनाई गई थी। सबसे पहले वो दरिया ने उसी जमीन को काटा आके। दरिया अपनी जमीन वापस ले लेगा। दरिया सबसे बड़ी एंटी एनक्रोचमेंट है, कोई दुनिया की ताकत दरिया के पानी को नहीं रोक सकती। लिहाजा ये वजीर आजम साहब वापस आ जाएं अगर वहां उनका काम खत्म हो गया है, और आकर यहाँ दो जो दादरसी ग्रीन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे सूबों को बैठ के कानून पास करना पड़ेगा इस्लामाबाद में। हाँ पूरे मुल्क में देखिए, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चले गए, सब सूबे इसको जो है वो सफर कर रहे हैं। तो लिहाजा लोगों को कहना है, लोगों को खुद दरख्तों को प्रोटेक्ट, जहां दरख्त कटता देखें लोग वहां शोर डाल दें। उनको ये पता होना चाहिए दरख्त नहीं कट रहा, उनके बच्चे कट रहे हैं, उनका गला कट रहा है, उनका रोजगार कट रहा है।